अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 फरवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी और बेहद अहम खबरों के साथ। कहीं जंग के साए गहराते दिख रहे हैं, कहीं सियासी बयानबाजी ने हालात को और संगीन बना दिया। ईरान अमेरिका टेंशन से लेकर गजा, यमन और ट्यूनीशिया तक हर मोर्चे पर बड़ी हलचल जारी है। तो नजरें स्क्रीन पर बनाए रखिए, क्योंकि पल पल न्यूज पर अब शुरू होने जा रहा है खबरों का वो सिलसिला जो आपको देगा हर एंगल से पूरी सही तस्वीर और पूरी जानकारी। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान का संयुक्त राष्ट्र को सख्त पैगाम, अमेरिकी फौजी जमावड़ा बना जंग का खतरा, पूरे इलाके पर मंडराएंगे तबाहकुन असर। दोस्तों, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को भेजे अपने ताजा खत में कहा है कि इलाके में बढ़ता अमेरिकी फौजी जमावड़ा किसी बड़े मिलिट्री एक्शन का इशारा दे रहा है। तेहरान ने आगाह किया कि अगर कोई भी हमला हुआ तो उसे नतीजे सिर्फ एक मुल्क तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट रीजन को संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से फौरन दखल देने और तनाव कम करने की अपील भी की है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, गजा पीस समिट में ट्रंप उघाते नजर आए, लीडरों की तकरीर के दौरान सोते हुए दिखे। दोस्तों, गजा पीस समिट के एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया, जहां मुल्कों के सरबराह अपनी तकरीर कर रहे थे और उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप नींद की झपकियां देते हुए कैमरे में कैद हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक ट्रंप की जानिब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है, लेकिन समिट की सियासत के बीच ये लम्हा खूब चर्चा में है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, इमाम खामेनी की मौजूदगी में कुरान महफिल, सूरह यासीन की आयतें बनी रूहानी पैगाम। दोस्तों, तेहरान की हुसैनिया इमाम खुमैनी में आयोजित महफिले अनस बिल कुरान के दौरान सूरह यासीन की आयत 69-70 को खास तौर पर पेश किया गया। इस रूहानी महफिल में रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खामेनी भी मौजूद रहे। आयत का पैगाम यह था कि कुरान जिंदा दिल लोगों के लिए साफ हिदायत और आगाही का जरिया है। 19 फरवरी 2026 को हुई इस तकरीब की तस्वीर और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रहे हैं। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, किसी न किसी तरह होगा समझौता। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच किसी न किसी तरीके से एक समझौता जरूर होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब न्यूक्लियर बातचीत और मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि यह डील डिप्लोमेसी से होती है या सियासी दबाव के जरिए। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, 100 फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए तैयार। दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से अमेरिकी फौज के करीब 100 एयर टू एयर फ्यूल टैंकर जहाज अलर्ट मोड में रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि यह मूवमेंट ईरान से जुड़ी मुमकिना मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सियासी और फौजी हलचल के बीच इस खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक किसी बड़े एक्शन की ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो पाई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, माइक पेंस बोले अब बातचीत का वक्त ईरान से खत्म हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अब तेहरान के साथ और बातचीत का कोई वक्त नहीं बचा है। पेंस के इस बयान ने मिडिल ईस्ट की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेसी की कोशिशें जारी हैं और दूसरी तरफ सख्त रुख के भी सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे हालात किस दिशा में बढ़ते हैं। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, एप्स्टीन फाइल्स पर नया दावा।
दोस्तों, अमेरिका में एक डेमोक्रेट सांसद जिन्होंने कथित तौर पर बिना सेंसर की गई एप्स्टीन फाइल देखी है, उन्होंने यह दावा किया है कि हटाए गए हिस्सों में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े बेहद संगीन इल्जामात मौजूद हैं। इन दावों में नाबालिगों के साथ बदसलूकी और धमकियों जैसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक तौर पर पूरी तस्दीक नहीं हो पाई है और ट्रंप की जानिब से भी पहले ऐसे इल्जामात से इनकार किया जाता रहा है। मामले में अमेरिकी सियासत में नई बहस छेड़ दी गई है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, रमजान की पहली रात कुरानी महफिल में इमाम अली खामिनी की मौजूदगी, इन्मा या रब्बी का रूहानी पैगाम। दोस्तों, रमजान 1447 हिजरी के पहले दिन तेहरान की हुसैनिया इमाम खुमैनी में आयोजित महफिल अनस बिल कुरान में रहबर इनकलाब इमाम अली खामिनी की खास मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर उनकी अंगूठी के पत्थर पर नक्श इन्मा या रब्बी यानी बेशक मेरा रब मेरे साथ है भी चर्चा में रहा। महफिल की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इसे रूहानी महफिल से जोड़ा जा रहा है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ब्रिटेन से ट्रंप नाराज। दोस्तों, अखबार दी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की उस प्लानिंग से अपना सपोर्ट वापस ले लिया है जिसमें चागोस द्वीप मॉरिशस को देने की बात थी। कहा जा रहा है कि लंदन ने अमेरिका को डियागो गार्सियो और रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड बेस को ईरान के खिलाफ किसी मुमकिन मिलिट्री एक्शन में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। इस खबर के बाद मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न सियासत में नई हलचल देखी जा रही है। वही आप ये 10वीं खबर देखिए, एक सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, $1 अरब की मदद गजा को भेजी। दोस्तों, वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान सऊदी अरब के वजीरे दौला आदिल अल जुबैर ने ऐलान किया कि रियाद फलस्तीनियों की इंसानी मदद और अमन की कोशिशों के लिए $1 अरब तक की माली सपोर्ट देगा। उन्होंने 2 रियासती हल और पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीन की राजधानी बनाने की हिमायत दोहराई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा की तामीर के लिए अब तक $7 अरब जुटाए जा चुके हैं और अमेरिका खुद $10 अरब का योगदान इसमें देगा। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरान को ट्रंप की 10-15 दिन की डेडलाइन, डील नहीं तो सख्त कदम की चेतावनी। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेहरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मानीखेज डील नहीं हुई तो अमेरिका को अगला कदम उठाना पड़ सकता है। वहीं जिनेवा में जारी बातचीत को लेकर कुछ पेशकदमी की खबर भी सामने आई है, जबकि मिडिल ईस्ट में हालात पर दुनिया की नजरें खासतौर पर बनी हुई है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, यमन सरकार का बड़ा ऐलान, तामीर, तरक्की और सिक्योरिटी पर सख्त फोकस रहेगा। दोस्तों, यमन के वजीर आजम शाया अल जिंदानी ने अदन के माशिक पैलेस में कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कहा कि अब मुल्क में तामीर, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का बड़ा अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सऊदी सपोर्ट से पब्लिक सर्विसेज से सुधार आया है और सभी वजीरों को जमीन पर रहकर आवाम के साथ काम करना होगा। वहीं सिक्योरिटी लीडर अबू जरा अल महरमी ने साफ कहा कि अदन में अमन को बिगाड़ने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ट्यूनीशिया में सांसद को 8 महीने की सजा। दोस्तों, ट्यूनीशिया की अदालत में सांसद अहमद साइदानी को राष्ट्रपति कैस सईद पर फेसबुक पोस्ट में तंज करने के मामले में 8 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे सोशल मीडिया के जरिए दूसरों का अपमान बताया, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह हुकूमत की जानिब से मुखालिफ आवाजों पर दबाव बढ़ाने की मिसाल है। साइदनी
को इसी महीने गिरफ्तार किया गया था और फैसले के बाद मुल्क की सियासत में एक नई बहस भी शुरू हो गई है। वहीं आप आखिरी और चौथी खबर देखिए। ईरान में ट्रेनिंग मिशन के दौरान फौजी जहाज हादसे का शिकार हुआ। दोस्तों, ईरान के हमदान सूबे में आज एक फौजी ट्रेनिंग मिशन के दौरान एयरफोर्स का जहाज हादसे का शिकार हो गया। ईरानी टीवी के मुताबिक इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गया, जबकि दूसरा पायलट महफूज रहा और उसे कोई चोट नहीं आई। शुरुआती रिपोर्ट में यह कहा गया कि हादसे की असली वजह अभी साफ नहीं है और मामले की तहकीकात जारी है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 14 सबसे बड़ी अहम खबर। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।